नमस्कार। अगर कभी सरकारी नौकरी का सपना देखा है और खासकर रेलवे की नौकरी का, तो ये भी पता होगा कि इसका इंतजार कितना लंबा और अनिश्चित हो सकता था। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक इंडियन रेलवे अपनी भर्ती का पूरा तरीका ही बदल रहा है। जी हां, हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो लाखों आवेदनों के एक अजीब से विरोधाभास से शुरू होकर एक प्रिडिक्टेबल यानी अनुमानित भविष्य तक जाती है। चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 50 लाख। पिछले 11 सालों में इंडियन रेलवे ने इतने लोगों को नौकरी दी है। मतलब न्यूजीलैंड की पूरी आबादी के बराबर। यह दिखाता है कि रेलवे देश में रोजगार का कितना बड़ा इंजन है। लेकिन इतनी बड़ी भर्ती के बावजूद एक बहुत ही अजीब और बड़ी समस्या हमेशा बनी रहती थी। और यही वो पहेली है जिसने सालों तक लाखों उम्मीदवारों को परेशान किया है। सोचिए, एक तरफ नौकरियों के लिए आवेदनों का सैलाब है और दूसरी तरफ रेलवे के जरूरी पद खाली पड़े हैं। ये कैसे हो सकता है? इसी विरोधाभास ने उम्मीदवारों के लिए सिर्फ कंफ्यूजन और निराशा का एक ना खत्म होने वाला चक्र बना दिया था। तो चलिए इस रेलवे भर्ती के विरोधाभास की तह तक चलते हैं। हम उन दो बड़ी खामियों को देखेंगे जिनकी वजह से ये पूरा सिस्टम, आप कह सकते हैं, चरमरा रहा था। तो समस्या की जड़ में ये दो बड़ी वजहें थीं। पहली, पीस मील इंडेंट्स, मतलब टुकड़ों में मांग भेजना। इसे ऐसे समझिए जैसे एक घर में हर कोई अपनी अपनी मर्जी से किराने का सामान मंगवा रहा हो। कोई तालमेल नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। रेलवे के अलग अलग विभाग बिल्कुल यही कर रहे थे। और दूसरी वजह थी अवास्तविक मूल्यांकन। मतलब खाली पदों की गिनती तो होती थी, लेकिन ये हिसाब ही नहीं लगता था कि भर्ती पूरी होने और ट्रेनिंग में ही 2-3 साल लग जाएंगे। नतीजा, जब तक भर्ती होती तब तक और भी लोग रिटायर हो चुके होते। और इसका नतीजा क्या हुआ? एक अंतहीन इंतजार। परीक्षाएं लगातार टलती रहती थी, कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होती थी और जरूरी पद हमेशा खाली रहते थे। उम्मीदवारों के लिए इसका मतलब था सालों की अनिश्चितता, तनाव और सबसे बड़ा डर, तैयारी करते करते उम्र सीमा का पार हो जाना। तो इस उलझी हुई व्यवस्था को सुलझाया कैसे गया? इसका जवाब एक शब्द में है: डिजिटाइजेशन। चलिए अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इस पूरी पहेली को कैसे हल कर दिया। और यहाँ एंट्री होती है OIRMS की, यानी ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे इस पूरी बिखरी हुई प्रक्रिया को एक धागे में पिरोने के लिए ही बनाया गया है। इसका एक ही मकसद था: पुरानी अव्यवस्था को खत्म करना और हर चीज को ऑनलाइन एक सिस्टम में लाना। तो OIRMS ने पुरानी समस्याओं पर सीधा वार कैसे किया? सबसे पहले पोस्टमास्टर के जरिए 5600 से ज्यादा अलग अलग तरह के पदों को स्टैंडर्डाइज किया गया ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। फिर खाली पदों की गिनती का एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया। मांग भेजने से लेकर मेडिकल तक सब कुछ ऑनलाइन हो गया। और सबसे बड़ी बात, अब हर कोई देख सकता है कि भर्ती प्रक्रिया किस स्टेज पर है। पूरी पारदर्शिता। ये स्लाइड दिखाती है कि ये नया डिजिटल सिस्टम कितना मजबूत है। इसमें 6 परतें हैं जो एक चेन की तरह काम करती हैं। ये जमीनी स्तर पर फील्ड यूनिट से शुरू होती हैं, जहां असल में कर्मचारियों की जरूरत है। फिर ये जानकारी CPO पोर्टल, RRB पोर्टल से होते हुए आखिर में रेलवे बोर्ड तक पहुंचती है, जो पूरे देश के लिए एक साथ भर्ती कैलेंडर बनाता है। अब जानकारी टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित रास्ते से गुजरती है। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। चलिए अब उस बदलाव की बात करते हैं जिसका उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा इंतजार था। इन सभी तकनीकी सुधारों का नतीजा क्या निकला? एक अनुमानित वार्षिक कैलेंडर। और यही है इस नई प्रणाली का सबसे बड़ा तोहफा, एक स्पष्ट साल भर का शेड्यूल जो उम्मीदवारों को ठीक ठीक बताता है कि उन्हें कब कमर कसनी है। जनवरी से मार्च में ALP और टेक्नीशियन, तो अक्टूबर से दिसंबर में ग्रुप D। अब कोई अनिश्चितता नहीं। अब उम्मीदवार अपनी तैयारी की योजना बना सकते हैं बिना किसी डर के। इस व्यवस्था को और भी ज्यादा कारगर बनाने के लिए अब हर बड़ी परीक्षा की जिम्मेदारी एक खास नोडल RRB को दी गई है। इसे ऐसे समझिए कि हर परीक्षा का एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। जैसे ALP की पूरी जिम्मेदारी अब RRB जम्मू की है और लेवल 1 की RRB चंडीगढ़ की। इससे जवाबदेही तय होती है और पूरी प्रक्रिया और भी ज्यादा सुव्यवस्थित हो जाती है। तो इन सभी बड़े बड़े बदलावों का उन लाखों लोगों के लिए असल में क्या मतलब है जो रेलवे की नौकरी का सपना देखते हैं? आइए अब सीधे सीधे फायदों की बात करते हैं।
तो संक्षेप में फायदे ये हैं। हर साल परीक्षा होने से सफलता के मौके बढ़ गए हैं। एक तय कैलेंडर होने से तैयारी की रणनीति बनाना आसान हो गया है। अब किसी को इस बात का डर नहीं कि इंतजार करते करते उनकी उम्र निकल जाएगी। भर्ती प्रक्रिया तेज हो